गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम राजीव बनर्जी है। मैं सीनियर बिजनेस एसोसिएट LIC ऑफ इंडिया ईसनपुर ब्रांच अहमदाबाद डिवीज़न। आज मैं आप एजेंटों के लिए और क्लाइंटों के लिए एक नया टॉपिक के साथ आज हाजिर हुआ। टॉपिक है सेव एंड क्रिएट और क्रिएट और सेव। आज मैं बात करूंगा सेविंग्स के बारे में। इंसान जो पैसा कमाता है उसमें या तो सेविंग करता है या तो इन्वेस्टमेंट करता है। तो आज मैं सेविंग के बारे में बात करूंगा और आज मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं करूंगा। सेविंग्स जनरली आदमी अपने फ्यूचर के लिए करता है। अपने फ्यूचर की जो ज़रूरत होती है उसके लोग सेविंग करता है। तो फ्यूचर की उसकी क्या क्या ज़रूरत होती है, मुख्य तरीके से 4 ज़रूरत होती है उसकी। एक ज़रूरत होती है बच्चों का एजुकेशन के बारे में। दूसरी उसकी ज़रूरत होती है बच्चों के शादी के लिए। तीसरी उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत होती है रिटायरमेंट के लिए। और चौथी ज़रूरत होती है कि अगर उसको कोई इलनेस आ गया या डिसेबिलिटी आ गई तो उस टाइम पे उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, फैमिली को पड़ती है। इसके लिए वो सेविंग्स करता है। तो ये जो सेविंग्स होती है उसको वहाँ पे सिक्योर चाहिए, सेफ चाहिए, इसके लिए सेविंग करता है। लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उसका जो गोल होता है वो अलग होता है। इन्वेस्टमेंट आदमी करता है वेल्थ क्रिएशन के लिए, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट उसको मिले लॉन्ग टर्म में, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करता है। और अपने लाइफस्टाइल को ऊपर ले जाने के लिए भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसीलिए लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का सवाल आता है वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर आ जाती है, रिस्क एंड रिवॉर्ड के ऊपर। जितना आप ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। मगर मैं आज इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं करूँगा। मैं आज बात करूँगा सेविंग्स के बारे में। सेविंग्स जिसमें उसको आफ्टर सम टाइम उसका जो निर्धारित समय होता है उसके बाद उसको पर्टिकुलर उसका मूड़ी होती है, जो उसके प्रिंसिपल अमाउंट होते हैं प्लस उसके साथ इंटरेस्ट उसको मिलना चाहिए, उसको हम सेविंग्स बोलते हैं। और हर कोई सेविंग्स करता है अपने अपने तरीके से। तो सेविंग्स के बारे में आज हम जानेंगे कि सेविंग्स में होता क्या है। उसमें जो होता है वो होता है सेव एंड क्रिएट। सेव एंड क्रिएट का मतलब होता है कि समझो कि मेरे को 1 लाख रुपया हर साल सेव करना है और मुझे 10 साल की अवधि के लिए मुझे हर साल 1-1 लाख रुपया सेव करना है। तो पहले साल मैंने 1 लाख सेव किया, दूसरे साल 1 लाख सेव किया, मतलब टोटल मेरी जो प्रिंसिपल 2 लाख हो गई। तीसरे साल मैंने सेव किया तो मेरी मूड़ी तो 3 लाख हो गई। 8वें साल तक मैंने सेव किया तो 8 लाख हो गई। 10वें साल तक सेव किया तो मैंने 10 लाख सेव किया। तो मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है 10 साल में मैंने हर साल 1-1 लाख सेव किया, तो मैंने 10 लाख रुपया सेविंग किया। तो 10 साल के बाद जब मेरी जो मैच्योरिटी होती है, जहाँ परिपक्व होती है, वो मैंने बैंक के FD की हो, कहीं पे भी की हो, तो 10 लाख प्लस उसका जो इंटरेस्ट रहता है वो 6% रहे हो या 6.5% रहो या 7% जो भी रहता है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मुझे मिलता है। ये होता है सेव एंड क्रिएट। मतलब जितनी आप बचत करोगे उतना ही आपके लिए क्रिएट होगा। तो नॉर्मली अपने हिंदुस्तान में लोग कैसे सेव करते हैं, किस जगह सेव करते हैं, चलो अपने जान लेते हैं। नॉर्मली लोग बैंक की FD में सेव करते हैं, बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट खुलवाते हैं, लोग प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जिसका PF कटता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। लोग इन्वेस्ट करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर जो 15 साल का रहता है, उसमें भी सेविंग करते हैं। लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और लोग रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। ये तरीका होता है सेविंग्स का। तो इस तरह का जो सेविंग्स होता है उसके अंदर आप जितना आप इन्वेस्ट करते हो, आप जितना मूड़ी लगाते हो उतना ही क्रिएट होता है।
तो ये है नॉर्मली हम जो करते हैं वो कि सेव एंड क्रिएट। एक और बढ़िया तरीका है जिसमें हम लोग पहले क्रिएट करते हैं फिर सेविंग करते हैं। एक ही इंस्ट्रूमेंट है जो आपको इस तरह का चीज़ें देता है जहाँ पे आप पहले क्रिएट करते हो फिर आप सेव करते हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेव एंड क्रिएट में मैंने 10 साल में हर साल 1-1 लाख रुपया लगाया तो मेरा 10 लाख हुआ मूड़ी, प्लस मुझे ब्याज मिलेगा। मगर क्रिएट एंड सेव में ऐसा होता है कि पहले आपकी 10 लाख की मूड़ी बन जाती है और आप 10 साल के अंदर हर साल लाख लाख रुपया देते हो। 10 साल पूरी अवधि होने पर आपका 10 लाख प्लस आपका ब्याज आपको मिलता है। तो क्रिएट एंड सेव के अंदर ये होता है कि पहले आपकी मूड़ी बन जाती है और फिर उसका आपका इंस्टॉलमेंट आपको भरना पड़ता है। तो दोनों में फ़र्क ये है कि क्रिएट एंड सेव में अंदर पहले आपका क्रिएशन हो जाता है फिर आप सेविंग करते हो, और सेव एंड क्रिएट में पहले आप सेव करते हो फिर ही क्रिएट होता है। तो क्रिएट एंड सेव में एक ही इंस्ट्रूमेंट है जो आपको ये दे सकता है, वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दे सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख का बीमा लिया और उसका प्रीमियम 1 लाख आता है साल का 10 साल के लिए। तो मैंने 10 लाख के पॉलिसी में 1 लाख का प्रीमियम भर दिया तो मेरी मूड़ी 10 लाख की हो गई। अगर मुझे कुछ होता है पहले साल तो मेरे को 10 लाख प्लस उस साल का जो बोनस होगा वो मेरे फैमिली को मिलेगा। तो ये हो गया क्रिएट एंड सेव। अगर 10 साल तक कुछ नहीं होता है, मैं 10 साल में 1-1 लाख हर साल भरता हूँ तो मेरी मूड़ी हो गई 10 लाख प्लस उसका मुझे बोनस मतलब जो ब्याज है वो मुझे मिलेगा। तो अगर मैं क्रिएट एंड सेव में जाता हूँ तो मुझे इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है कि मेरी मूड़ी पहले से क्रिएट हो जाती है और फिर मैं सेविंग करता हूँ। जैसे दूसरे पद्धति में ये रहता है कि जितना आप क्रिएट करोगे उतना ही सेव होगा। तो दोनों तरीके में आप काम कर सकती है, और बेटर तरीका ये है कि आप क्रिएट में जाइए फिर उसका सेविंग कीजिए। तो वो करने से अगर आपके नहीं रहने से भी आपको पूरी मूड़ी जो आपकी है, जो आपको 10 साल में बचत करनी है, वो आपको मिल सकती है। तो सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट है इस दुनिया में जो आपको इस तरह का सेव एंड क्रिएट करवा सकता है। तो इस टॉपिक मैंने इसलिए बात किया कि बहुत लोग हैं जो इस बारे में नहीं जानते हैं कि इस तरह का भी इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पहले क्रिएट करके फिर उसका इंस्टॉलमेंट में सेविंग कर सकते हैं, और कुछ हो जाता है तो पूरी की पूरी मूड़ी हमको ब्याज के साथ मिल सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये क्लियर करने की कोशिश की है कि बेहतर तरीका है क्रिएट एंड सेव का। पहले क्रिएट कर दिए मूड़ी फिर उसका सेविंग किया जाए, जिससे आपको कोई भी इवेंचुअलिटीज़ होती है उसके अंदर आपके फैमिली को या आपको कोई तकलीफ़ ना होवे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।